A very good morning to all. My name is Kamini Sharma from Premchand Memorial Public School. Today I explain SST subject of class 6. The name of the chapter is India, Physical Division and Climate. The topics to be covered are location and size, physiographic division, the great mountains of the north, the Great Plains of the North, the Great Peninsular Plateau and the Western Desert, the coastal plains, the island groups, the climate of India, the cycle of the season, distribution of rainfall. So, bacha, in the previous video, I had already explained to you about the location of India in map. बच्चे मैं आपको प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हमारा जो इंडिया है वो कैसे लोकेटेड होता है मैप में. सो अगेन आई एम गिविंग यू द ओवरव्यू. मैं आपको फिर से जो हमने प्रीवियस वीडियो में टॉपिक समझे थे उसका मैं फिर से आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ. सो अबाउट इंडिया ऑफिशियली कॉल्ड द रिपब्लिक ऑफ द इंडिया इज़ लोकेटेड इन द साउथर्न पार्ट ऑफ एशिया. हमें पता है कि इंडिया जो है उसको ऑफिशियली हम लोग जो हैं रिपब्लिक ऑफ इंडिया के बाद उसको कहाँ पर लोकेट किया गया है, सॉर्थर्न पार्ट ऑफ एशिया में लोकेट किया गया है. इट हैज़ ए वास्ट जियोग्राफिकल एक्सटेंट ड्यू टू विच इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सब कॉन्टिनेंट. अब इसका जो रीजन है इंडिया का वो नो डाउट एक लिमिटेड रीजन तक नहीं है, बहुत सारे एरियाज तक जो है ये एक्सटेंड हुआ है जिसकी वजह से हम इसको सब कॉन्टिनेंट भी कहते हैं. इट इज़ बाउंडेड बाय लैंड ऑन वन साइड एंड वाटर फ्रॉम द थ्री साइड्स. अगर हम लोग मैप में देखते हैं इंडिया को तो एक साइड जो लैंड का पार्ट है और रेस्ट ऑफ द जो थ्री साइड्स हैं वो मेनली किससे कवर होते हैं, वाटर से कवर होते हैं इंडिया के मैप में. सो इट इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ लैंड मास. अगर लैंड मास के पॉइंट ऑफ व्यू हम बताएं कि जो इंडिया है वो किस पोजीशन पर आता है तो वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है. It has a land boundary about 15200 kilometer and the total length of the coastline of the mainland including the Andaman and Nicobar and Lakshadweep island is 7516.6 किलोमीटर. और इसकी जो ओवरऑल बाउंड्री है वो लगभग टोटल लेंथ अगर हम लोग बोले तो वो कितनी है, 15200 किलोमीटर है. और अगर हम लोग अंडमान और निकोबार या लक्षद्वीप आइलैंड को इंक्लूड करते हैं तो फिर इसकी रेंज कितनी है, 7516.6 किलोमीटर. सो इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया यंग फॉल्स ऑफ माउंटेन इन बॉन्ड्स. अगर हम लोग बात करते हैं नॉर्थ साइड रीजन्स में तो बहुत सारे जो हैं माउंटेन्स भी आते हैं. सी दिस इज़ द पिक्चर ऑफ द मैप. ये पिक्चर है पूरी इंडिया के मैप की. ये लॉन्जिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल वाइज जो है इसको बताया गया है कि इसका क्या रीजन है और जो है इसकी क्या रेंज है. देन जो नेक्स्ट टॉपिक मैंने आपको भी लास्ट वीडियो में समझाया था वो टॉपिक क्या था, हमारा फिजियोग्राफिक डिवीज़न था. सो इंडिया कैन बी ब्रॉडली डिवाइड इनटू द फॉलोइंग 5 फिजियोग्राफिक डिवीज़न. इंडिया को मेनली अगर हम लोग फिजियोग्राफिक वाइज डिवाइड करें तो उसको हम लोग 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. नंबर 1 द ग्रेट माउंटेन्स ऑफ द नॉर्थ. Number 2 the great plateaus of the peninsular India. Number 3 the great plains of the north. Number 4 the coastal plains and number 5 the island groups. So the great mountains of the north की अगर हम लोग बात करें तो बच्चे इसमें हम लोग क्या स्टडी करेंगे, हम माउंटेन्स के बारे में एग्जैक्टली स्टडी करते हैं. और ये टॉपिक में क्या था, द ग्रेट माउंटेन्स ऑफ द नॉर्थ. और इंडिया कंसिस्ट ऑफ द हिमालयन एंड द काराकोरम रेंजेस. इसमें मेनली जो है हिमालय और काराकोरम तक के माउंटेन्स की रेंजेस
इज आती है। द हिमालयन रेंज एक्सटेंड्स बिटवीन रिवर इंडस ऑन द नॉर्थ वेस्ट एंड रिवर ब्रह्मपुत्र ऑन द ईस्ट। अगर मैं हिमालयन की रेंज देखूं तो उस रिवर की जो रेंज है वो मेनली क्या है, नॉर्थ वेस्ट से और ब्रह्मपुत्र जो है वो मेनली किस रीजन में है, ईस्ट की तरफ होती है। सो इट हैज़ नियरली 2500 किलोमीटर ऑफ लेंथ वाइल इट्स ब्रेथ वेरीज फ्रॉम 150 किलोमीटर टू 450 किलोमीटर। और अगर हम लोग उसको लेंथ वाइज देखते हैं तो लेंथ वाइज जो है वो नियरली 25 किलोमीटर है और ब्रेथ वाइज जो है वो वेरी करती है 150 किलोमीटर से 450 किलोमीटर तक। The Himalayas are the young-fold mountains and they largely consist of a sedimentary rocks। और जो हिमालयस है ये मेनली हमारी किससे बनी हुई है, इसमें बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में सेडिमेंट्री रॉक्स प्रेजेंट होते हैं। Himalayas are the highest mountain of the world with Mount Everest as the highest mountain peak। हिमालयस में जो है ये इसमें हमारे सबसे हाईएस्ट माउंटेन इन पाया जाता है वर्ल्ड का, जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट और लगभग उसकी कितनी पीक है, 8848 मीटर। The other high peaks are Mountain Kanchenjunga, नागा पर्वत, माउंटेन मकालू, धालुगिरी, नंदा देवी एंड नमचा भारवा। एंड ऑलरेडी बच्चा ये सब चीज़ें मैं आपको प्रीवियस वीडियो में समझा चुकी हूँ। नो डाउट जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो इसी के साथ रिलेटेड था। सो दैट्स वाई आई एम अगेन एक्सप्लेनिंग यू कि ये कंसेप्ट क्या था। तो इसमें मेनली हमने क्या पढ़ा था, ये जो माउंटेन रेंजेस थी तो हमने अलग अलग माउंटेन्स की जो रेंज है वो इस टॉपिक में हमने स्टडी की थी। तो हमारे हाई पीक्स माउंटेन जैसे कंचनजुंगा जो है उसकी कितनी पीक होती है, 8598। देन नागा पर्वत है वो कितनी होती है, 8126। देन माउंटेन मकालू उसकी कितनी है, 8481। तो इस तरह से ये सारे माउंटेन्स को पीक वाइज रिप्रेजेंट किया है। सी ये कुछ पिक्चर्स हैं जो मैंने लगाई थी, कुछ माउंटेन एवरेस्ट को रिप्रेजेंट है कर रहे हैं, माउंटेन कांचनजुंगा है, देन नागा पर्वत है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक, द नेम ऑफ द टॉपिक इज द ग्रेट प्लेन्स ऑफ द नॉर्थ। जो मैंने आपको अभी बच्चे समझाना है कि ये टॉपिक क्या है हमारा, इसमें हम लोग क्या स्टडी करेंगे। द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स स्ट्रेच बिटवीन द हिमालयाज एंड द पेनिसुलर प्लेट्यू। अगर हम लोग बात करते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स की तो ये भी मेनली हमारे स्ट्रेच, मतलब इनको हम लोग किसके साथ रिलेट करेंगे, हिमालयाज और पेनिसुलर प्लेट्यू के साथ। This plain is formed by the deposition of a alluvium brought down by the rivers Indus, गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। अब ये जो प्लेन है ये मेनली कैसे बनते हैं, जब जो एलुवियम है वो रिवर्स में उनके साथ जाते हैं, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र और भी कई जितनी भी ट्रिब्यूटरीज है उन सब के साथ ये जो एलुवियम है वो उनके साथ साथ चलते हैं। अब एलुवियम वगैरह होते क्या हैं बच्चे, ये हमारे मेटल्स होते हैं, लाइक जैसे आप कह सकते हो रॉक्स में कई तरह के सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, इस तरह से ये हमारे कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं। सो दिस एलुवियल डिपॉजिट मेक द प्लेन एक्सट्रीमली फर्टाइल। अब ये जो एलुवियल प्रेजेंट होते हैं इन प्लेन्स में ये मेनली क्या करते हैं, उन प्लेन्स को काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल बना देते हैं एंड सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा सूटेबल और इवन यूज़फुल हो जाते हैं एग्रीकल्चर के लिए। सो इट इज़ ए रिलेटिवली फ्लैट प्लेन with an elevation of less than 300 meters above mean sea level। अगर मैं बात करती हूँ इन प्लेन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये काफ़ी फ्लैट होते हैं, इनमें एलिवेशन तो होती है, लगभग ये थोड़े से ऊंचे तो होते हैं, बट वो जो एलिवेशन का कंसेप्ट है वो लेस देन होता है 300 मीटर और अबव द सी लेवल।
The western side of the plain is developed by river Indus and its tributaries such as Satluj, Beas, रावी, चिनाब एंड झेलम। अब वेस्टर्न साइड की अगर हम लोग बात करते हैं प्लेन की, तो वो मेनली किन उनमें कौन कौन सी नदियाँ आती हैं, जैसे रिवर हमारी कौन कौन सी आएंगी, सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम। तो ये सारे रिवर इंडस जो है उसके वेस्टर्न साइड पर आते हैं। दिस पार्ट ऑफ द प्लेन इज़ मेनली इन पंजाब एंड हरियाणा। और ये जो पार्ट होता है हमारा प्लेन का, ये मेनली किसके अंडर आता है? पंजाब और हरियाणा जैसी जगहों के अंदर आता है। A large part of this Indus Basin lies in पाकिस्तान। और ये जो इंडस बेसिन है ये मेनली कहाँ पर लाई करता है? पाकिस्तान में। The Ganga plain is the largest plain developed by river Ganga and its tributaries। अब ये जो गंगा प्लेन है ये मेनली सबसे बड़ी प्लेन है जो मेनली रिवर गंगा की वजह से ही जो है ओरिजिनेट हुई है। द यमुना इज़ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। अब जो यमुना है ये सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है गंगा की। दिस प्लेन स्लोप्स जेंटली टूवर्ड्स द ईस्ट। अब ये जो प्लेन है ये मेनली किसकी तरफ मूव करना स्टार्ट करते हैं? ईस्ट के टूवर्ड्स मूव करना स्टार्ट करते हैं। दिस प्लेन स्प्रेड्स मेनली इन उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। अब ये जो प्लेन है ये मेनली कौन कौन सी जगहों तक फैले हुए हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। The Brahmaputra Valley is drained by the river Brahmaputra and its tributaries। अब जो ब्रह्मपुत्र वैली है वो मेनली क्या करती है? इन नदियों के पानी के साथ ही नो डाउट उसका भी बहाव होता है। और ये जो द ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट्स इन अ लेक मानसरोवर इन तिब्बत एंड फ्लोज थ्रू 3 countries, चाइना, इंडिया एंड बांग्लादेश। अब ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ये मेनली कहाँ से ओरिजिनेट होती है? हमारी मानसरोवर लेक से, तिब्बत से, और फिर वो फ्लो करती है 3 कंट्रीज़ में। कौन कौन सी वो 3 कंट्री से फ्लो होकर जाती है? चाइना, इंडिया और बांग्लादेश में। इन इंडिया इट ड्रेन्ड एंड स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड असम। अगर हम लोग बात करते हैं इंडिया में तो वो कम्प्लीटली जो ड्रेन्ड स्टेट है हमारी वो कौन सी है? अरुणाचल प्रदेश और असम है। दिस रिवर इज़ नोन एज ए संगापो इन चाइना। और इस रिवर को हम लोग संगापो भी बोलते हैं चाइना में। इन बांग्लादेश इट इज़ joined by the गंगा known here as पद्मा। और बांग्लादेश में यही जो रिवर है ये कनेक्टेड है गंगा के साथ और वहाँ पर उसे किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से। एंड फ्लोज थ्रू बांग्लादेश एज मेघना और जमुना। और फिर बांग्लादेश से ये फ्लो करती है और इनको हम लोग जमुना और मेघना में जाकर ये मिल जाती हैं। The Ganga and the Brahmaputra together form the world's largest delta called the Ganga Brahmaputra Delta। अब गंगा और ब्रह्मपुत्र जब आपस में मिलते हैं तो ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेल्टा बना देते हैं, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट दी सुंदरबंस इज फाउंड अलॉन्ग द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। अब वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है वो मेनली कहाँ पर है? सुंदरबन में पाया जाता है और ये गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा को आपस में कनेक्टेड करता है। मोस्ट ऑफ द सुंदरबंस लाइज इन बांग्लादेश। और मोस्टली ये जो सुंदरबंस हैं ये मेनली कहाँ पर लोकेटेड है? बांग्लादेश में। The fine and the deep alluvium deposited by the rivers in Great Northern Plains make this plain one of the most fertile plains in the world। Even हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था कि इनमें क्या होता है? एलुविलियम
होता है, जिसकी वजह से इन रिवर्स में ये जो एलुवियम प्रेजेंट होता है, जब ये नॉर्दर्न प्लेस में जाकर आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं तो ये प्लेन क्या करते हैं, उन प्लेन्स को बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल बना देते हैं। इवन ऑल ओवर वर्ल्ड में वो जो प्लेन्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल बन जाते हैं। Then the next topic, the Great Peninsular Plateau and the Western Desert। अब हम क्या करेंगे, बच्चे ये हमारे फिजियोग्राफिकल फैक्टर्स ही थे। नंबर 1 माउंटेन्स वाला पढ़ा था, देन हमने सेकंड में नॉर्दर्न वाला पढ़ा। अब हम वेस्टर्न के पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ेंगे कि यहाँ पर जो है क्या इफेक्ट है। सो द ग्रेट पेनिसुलर प्लेट्यू एंड द वेस्टर्न डेजर्ट The Great Indian Plateau lies to the south of the northern plains of India। अगर हम लोग बात करते हैं ये ग्रेट इंडियन प्लाट्यू की, तो ये मेनली कहाँ पर लाई करते हैं, साउथ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया में लाई करते हैं। It is the oldest structure of the Indian subcontinent and is made up of hard igneous and the metamorphic रॉक्स। और ये अगर हम लोग बात करते हैं इंडिया के सब कॉन्टिनेंट स्ट्रक्चर के, तो ये काफ़ी ओल्डेस्ट स्ट्रक्चर है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के, और मेनली ये किससे बने हुए हैं, हार्ड इग्नीशियस और मेटामॉर्फिक रॉक से। दी नर्मदा रिवर डिवाइड्स दिस प्लेट्यू इनटू अ 2 parts, सेंट्रल हाईलैंड्स इन द नॉर्थ एंड द डेक्कन प्लेट्यू इन द साउथ। अब ये जो नर्मदा रिवर है उसने मेनली इस प्लेट्यू को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। एक सेंट्रल हाईलैंड है, वो हमारा कहाँ पर है, नॉर्थ में, और डेक्कन प्लेट्यू है जो हमारा कहाँ पर है, साउथ में। देन अब सेंट्रल हाईलैंड्स हमारे क्या होते हैं, सेंट्रल हाईलैंड्स टू द नॉर्थ ऑफ द विंध्या रेंजेस लाइज द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द प्लेट्यू। अगर हम लोग बात करते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स में, तो ये मेनली नॉर्थ में जो है विंध्या रेंजेस जो होती है नॉर्दर्न पार्ट में, ये वाले प्लेट्यूज जो हैं लाई करते हैं। इट इज़ नोन एज द सेंट्रल हाईलैंड्स बट इज़ नॉट अ वेरी हाई। इनको हम लोग सेंट्रल हाईलैंड्स तो बोलते हैं, बट एक्चुअली में ये इतने ज़्यादा ऊंचे नहीं होते हैं। इट मेनली कंसिस्ट ऑफ मालवा प्लेट्यू, बंदेलखंड प्लेट्यू, भांगलाखंड प्लेट्यू एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू। अब ये जो प्लेट्यू होते हैं इनमें मेनली ये बाकी के भी प्लेट्यू प्रेजेंट्स होते हैं। इनमें ये मतलब किन किन प्लेट्यूज को जोड़कर बनता है, मालवा प्लेट्यू होता है, इसमें बंदेलखंड प्लेट्यू होता है, भांगलाखंड प्लेट्यू होता है, और छोटा नागपुर प्लेट्यू भी है। The Aravalli Range forms the northwest boundary of this part of the plateau, and further west of a Aravalli Range lies the Great Indian Desert। अब ये जो अरावली रेंज है ये मेनली कहाँ से शुरू होती है, नॉर्थ वेस्ट बाउंड्री से स्टार्ट होती है इस प्लेट्यू की, और फर्दर वेस्ट ऑफ द अरावली रेंज जो है हमारी लाई करती है किसके साथ, ग्रेट इंडियन डेजर्ट्स के साथ भी ये आपस में कनेक्टेड हो जाती है। टू द नॉर्थ ऑफ दिस रीजन लाइज द सतलुज गंगा प्लेन। और नॉर्थ डायरेक्शन में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर सतलुज गंगा प्लेन भी लाई करते हैं। देन नेक्स्ट प्लेट्यू इज डेक्कन प्लेट्यू। फ्रॉम द विंध्या माउंटेन to the southern tip of India lies the other part of the plateau known as the Deccan Plateau, which is triangular in shape। अगर हम लोग बात करते हैं बच्चा विंध्या माउंटेन से, तो वहाँ पर साउथर्न टिप जो इंडिया लाई करता है उसका जो दूसरा पार्ट है प्लेट्यू का, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डेक्कन प्लेट्यू, जो मेनली दिखने में तो क्या है, ट्रायंगुलर शेप में होता है। The northern part of it is marked by the Vindhyachal range and its eastern extension by Mahadev Hills, Kamur Hills and Mekal
रेंज। अब जो इसका नॉर्दर्न पार्ट होता है उसको मेनली हम लोग मार्क करते हैं किसके साथ, विंध्याचल रेंज के साथ। और ये मेनली ईस्टर्न एक्सटेंशन तक जो है लगभग महादेव हिल्स तक ये स्प्रेड है। और इवन इसमें कैमोर हिल्स और मेकाल रेंजेस भी होती है। तो इस तरह से बच्चा ये डेक्कन प्लाट्यू का हमारा कंसेप्ट है कि जो डेक्कन प्लाट्यू है ये मेनली हमारा कहाँ पर लाई करता है। अगेन आई एम रिपीटिंग, it is located in the southern tip of India that lies the other part of the plateau that is known as the Deccan Plateau and which is triangular in shape. The northwest part of the Deccan Plateau is made up of a igneous rock. As a result of the lava flow on this region is the geological past. अब ये जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट होता है डेक्कन प्लाट्यू का, ये मेनली किसके बना हुआ है, हमारा इग्निशियन रॉक से बना होता है, जिसका रिजल्ट क्या होता है कि लावा वहाँ से निकलना स्टार्ट हो जाता है. सो ड्यू टू द वेदरिंग दिस इज रॉक्स yielded rich soils called black soil. अब जैसे जैसे ये रॉक्स क्या करते हैं, हमारे मेल्ट होना स्टार्ट होते हैं, तो नो डाउट वो क्या होते हैं, सॉइल में, ईल्ड सॉइल में. ईल्ड सॉइल का मतलब होता है जो सॉइल हमारी क्रॉप की प्रोडक्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होती है, उसमें वो चेंज हो जाती है. तो वो जो ईल्ड रिच सॉइल्स में जब वो कन्वर्ट होता है तो उसको हम लोग ब्लैक सॉइल्स भी कहते हैं. सो विच आर हाईली सूटेबल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ द कॉटन. और वो मेनली ब्लैक सॉइल किसके लिए यूज़फुल होती है, कॉटन की कल्टीवेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है. The western edge of the Deccan Plateau is marked by a mountain range known as the Western Ghat. अब जो वेस्टर्न एज होता है डेक्कन प्लाट्यू का, इसको हम लोग माउंटेन एंड रेंज तक एक मार्क करते हैं, जिसकी वजह से हम इसको वेस्टर्न घाट भी कहते हैं. इट इज़ अ कंटिन्यूस रेंज रनिंग टूवर्ड्स कन्याकुमारी. और इसकी जो रेंज है वो लगभग कहाँ तक होती है, कन्याकुमारी तक होती है. This is known as a Shadri in the north and Nilgiris in the south, and further south it is called Annamalai and Cardamom Hills. इवन इनके अलग अलग नाम होते हैं. इनको शायद्री बोलते हैं नॉर्थ में और नीलगिरीज बोलते हैं साउथ में. और इवन साउथ में हम लोग जो है इसे अन्नामलाई और कार्डमन हिल्स भी कहते हैं. Annamudi, located to the Nilgiris, is the highest mountain peak of the plateau. अब ये जो अन्नामुडी है ये मेनली कहाँ पर लोकेटेड है, नीलगिरीस में लोकेटेड है, और ये सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक होती है प्लाट्यू की. द ईस्टर्न एज ऑफ द प्लाट्यू इज बाउंड बाय द ब्रोकन रेंज ऑफ माउंटेन्स नोन एज ए ईस्टर्न घाट. अब ये जो ईस्टर्न एज हमारे प्लाट्यू मेनली किससे बने होते हैं, जब बहुत सारे माउंटेन्स जो हैं ब्रोकन डाउन होते हैं तो वो मेनली ईस्टर्न घाट को बना देते हैं. दिस रेंज इज ब्रोकन इनटू अ स्मॉल हिल्स बाय द ईस्ट flowing rivers of the plateau and it is comparatively lower than the western ghats. अब इनकी जो रेंज होती है वो बहुत ही कम होती है, इवन छोटे छोटे हिल्स तक ही सीमित रहती है. और ये जो रिवर का पानी है फ्लो होकर जाता है ईस्ट डायरेक्शन से, कंपैरेटिवली वेस्टर्न घाट की तरफ जाता है, बट काफ़ी स्लो जाता है. The Deccan Plateau gently slopes towards the east and all the major rivers like Godavari, Mahanadi, Krishna and Kaveri flow eastwards into the Bay of Bengal. Mainly ये जो डेक्कन प्लाट्यू है ये हमारे किसके तरफ स्लोप डाउनवर्ड होते हैं, ईस्ट डायरेक्शन में होते हैं. और इनमें कौन कौन सी मेजर रिवर्स आती है, जैसे गोदावरी होगी, महानदी होगी, कृष्णा होगी, कावेरी होगी, और ये भी अपने पानी को ईस्ट डायरेक्शन के टूवर्ड्स फ्लो करते हैं. और कहाँ से मूव होकर जाते हैं, बे ऑफ बंगाल से. बट नर्मदा एंड तप्ती flow westwards through the Rift Valley into the Arabian Sea.
पर जो नर्मदा और तप्ती है ये हमारी कहाँ से मूव होकर जाती है, वेस्टवर्ड की डायरेक्शन से मूव होकर रिफ्ट वैलीज में जाकर मिलती है अरेबियन सी में। These rivers are rain-fed and hence seasonal. Therefore, unlike the Himalayan rivers, they are not suitable for the navigation. अब ये जो rivers है इनमें जो पानी आता है वो completely rain के ऊपर dependent होती हैं, even ये seasonal होती है, जिस कारण ये जो Himalayan rivers होते हैं ये navigation के purpose के लिए suitable नहीं होती हैं। Thank you students. Please read the content from the book. Remaining topics I will explain you in next video. If you have any query, send it on a WhatsApp group. Thank you. Have a nice day.